अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सब को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी आजमाइशों में सब्र और ईमान का ताल्लुक़ क्या है। तो देखिए, ज़िंदगी में हर इंसान पर मुश्किलात आती हैं, कभी माली तंगी तो कभी रिश्तों की आजमाइश, लेकिन इन सब में असल कमाल ये है कि बंदा अपने ईमान को कायम रखे और सब्र का मुज़ाहिरा करे। आते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है आजमाइश की हकीकत। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाते हैं, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे खौफ से, भूख से, मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, यानी आजमाइश ईमान का हिस्सा है। ये देखने के लिए कि कौन अल्लाह पर तवक्कल रखता है और कौन हिम्मत हार देता है। देखिए, आजमाइश इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे भागना तो मुमकिन नहीं, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे ईमान को परखने का एक ज़रिया है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी आजमाइश सख्त हो इसका अजर भी बड़ा होता है, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाइश में डालता है। अच्छा, आजमाइश दो तरह की होती है, मुश्किलात और तकलीफ़ की सूरत में, जैसे बीमारी, गुर्बत, नुकसान या दुख वगैरह। इन पर सब्र करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक बहुत बड़ा अजर रखता है। अच्छा, नेमत और खुशहाली की सूरत में, जब इंसान को सेहत, दौलत, इज़्ज़त मिले तो ये भी एक इम्तिहान है, और वो शुक्र करता है या गुरूर में मुब्तला हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मुश्किलात ही आजमाइश है, हालांकि आपको पता है हमारी खुशियाँ भी इम्तिहान होती हैं। इसीलिए हमें आसानियों में, खुशियों में शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए, और आने वाली मुश्किल हालात में सब्र ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो हकीकत में मुश्किल में सब्र और आसानी में शुक्र ही तो मोमिन की पहचान है, और यही आजमाइश की हकीकत भी। आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो है ईमान और सब्र का ताल्लुक़। देखिए, ईमान सिर्फ ज़ुबान से कहने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की मजबूती और अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है। जब मुश्किल वक्त आता है तो ईमान वाला शख्स ये सोचता है कि ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, और इसमें मेरे लिए कोई ना कोई खैर है, और सब्र के ज़रिए मुझे आखिरत में इनाम मिलेगा। अच्छा, हकीकत में सब्र ही वो चीज़ है जो ईमान को मजबूत रखता है, वरना इंसान शिकवा और नाउमीदी जैसी बातें करके अपने ईमान को कमज़ोर कर लेता है। अच्छा, अगर हदीस पाक के हवाले से देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन का मामला भी अजीब है, हर हाल में इसके लिए खैर है। अगर इसे खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और ये इसके लिए खैर है, और अगर कोई दुख पहुंचता है तो सब्र करता है, और ये भी इसके लिए खैर है। देखिए, इस हदीस पाक में हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि मोमिन कभी नुकसान में नहीं रहता। आजमाइश हो या फिर आसानी, दोनों में ईमान के साथ सब्र और शुक्र करना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग अमली ज़िंदगी में सब्र कैसे करें। तो देखिए, हम अमली ज़िंदगी में सब्र ऐसे कर सकते हैं कि हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करके भी हम सब्र कर सकते हैं, और आपको पता है कि ये सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर कुरान पाक की तिलावत और ज़िक्र में अपना वक्त गुजार सकते हैं। पॉजिटिव सोचिए और नाउमीदी को करीब ना आने दें। आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब्र और ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए। देखिए, आजमाइश हमें हमेशा आती रहती है और आएगी, लेकिन याद रखिएगा कि जो सब्र करता है इसके लिए अल्लाह की रहमत और जन्नत की खुशखबरी है। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत रखिए और हर हाल में सब्र इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपने ज़िक्र, शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत के सिलसिले में हमारी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। मौला हमारा ख़ात्मा ईमान पर ही करना, और ऐ रब्बुल इज़्ज़त तमाम मुसलमानों के लिए ईमान की हिफाजत फरमाना। ऐ रब ताला हमें ये तौफ़ीक अता फरमाना कि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।